वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे मिशन हिंदी यूपी बोर्ड में स्वागत है और स्वागत रहेगा। हम लोग एक डेमो लेक्चर के माध्यम से देखा जाएगा एनसीईआरटी बुक के पूरी निचोड़, एनसीईआरटी बुक के पूरी निचोड़ यानी पूरी एनालाइसिस किया जाएगा, जो आप लोग के 2026 के बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत पढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। तो आप सभी लोग पढ़ने से पहले यानी सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले लिस्ट को जरूर देखिएगा कि क्या क्या आप लोग को पढ़ना है और क्या क्या बोर्ड एग्जाम में आएगा। उसके बाद ही आप लोग उतना ही बस पढ़िएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब मत रखिएगा। तो हम लोग लिस्ट के माध्यम से देखा जाएगा कि गद्य खंड में क्या पढ़ना है और पद्य खंड में क्या पढ़ना है और संस्कृत में क्या पढ़ना, यानी पूरी डिटेल देखा जाएगा किसमें क्या क्या पढ़ना और कितने नंबर का होता है। तो आप लोग का हाई स्कूल का बोर्ड पेपर आप लोग का लगभग 70 नंबर का आता है, जिसमें से आप लोग को 65 प्लस लाने की गारंटी दिया जाएगा। और इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा कि 2026 यूपी बोर्ड एग्जाम में कैसे आप लोग तैयारी करें और अप्रैल और मई से आप लोग पढ़ करके 65% कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आप लोग को एक ही काम करना है कि आप लोग हमारे इस प्यारे से छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो पब्लिश किया जाएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे। और ये आप लोग का सेक्शन अगले मंथ से 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, जो आप लोग के क्लास 10 और 12 का प्रोग्राम इस पे चलाया जाएगा, जो डेली लाइव शाम को 7 PM के आसपास एक क्लास चलाया जाएगा। 7 PM यानी 7 बजे क्लास को डेली स्टार्ट किया जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। तो आज हम लोग देखा जाएगा कि आप लोग के हिंदी के पेपर में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आप लोग का 20 नंबर MCQ आता है, जो जिसमें हर एक पार्ट होता है, गद्यांश, पद्यांश, संधि विच्छेद, और जो जो एक एक नंबर का आता है सब उसमें MCQ में कन्वर्ट करके पूछा जा चुका है। तो आप लोग का 50 नंबर का लिखित पेपर होता है और 20 नंबर का मार्क वाइज यानी MCQ, जिसे PYQ भी बोला जाता है, वो पूछा जाता है। तो आप सभी लोग 20 नंबर और 50 नंबर टोटल करेंगे तो 70 नंबर का पूर्णांक आप लोग के बीच पूछा जाता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग को इसी चैनल पे बीच में लाइव सेक्शन रख करके और आप लोग को क्या किया जाएगा, तो डेली संडे को या बीच में 15 दिन के आसपास में लाइव सेक्शन में PYQ क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आप लोग को 20 नंबर में 20 नंबर आप लोग को दिलाने की कोशिश किया जाएगा, 20 मार्क में 20 मार्क। तो उसके लिए बस आपको एक ही काम करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री अवकाश चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, कोई पैसा कोई रुपया नहीं, फ्री अवकाश पढ़िएगा। तो चलिए लिस्ट को देख लेते हैं कि गद्य खंड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो गद्य खंड में टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को, टोटल 7 चैप्टर। इसमें देखिएगा क्या किया जाएगा कि सबसे पहले हम लोग लेखक का नाम देखा जाएगा, फिर उन्होंने किसका वर्णन किया उसको देखा जाएगा, या जिस दिन हम लोग क्लास को स्टार्ट किया जाएगा सबसे पहले भारतीय संस्कृति के बारे में देखा जाएगा, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, फिर इनकी रेखांकित अंशों की व्याख्या देखा जाएगा और गद्यांश पद्यांश के आधारित क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। और इसी से आप लोग का PYQ क्वेश्चन जो पूछ चुका है 2026 से पहले 2025 तक, उसको इसी सेक्शन के माध्यम से इसी चैनल पे हर एक चीज़ें बताने की कोशिश किया जाएगा। तो आप लोग जरूर हमारे सेक्शन सीरीज में जुड़ करके और अच्छा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है क्लास 10 के अंतर्गत गद्य खंड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय देखा जाएगा और भारतीय संस्कृति वर्णन किए हैं। और दूसरे नंबर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को देखा जाएगा, जिनका वर्णन मित्रता नामक पाठ दिए हैं। और तीसरे नंबर पे जयशंकर प्रसाद जी को देखा जाएगा और चौथे नंबर पे हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, जो क्या लिखूं नामक वर्णन किए हैं। और 5वें नंबर पे रामधारी सिंह दिनकर जी को देखा जाएगा और 6वें नंबर पे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जो अजंता के बारे में बताए हैं, इनके बारे में भी डिटेल देखा जाएगा जब क्लास स्टार्ट होगा तो। और 7वें नंबर पे आप लोग को पढ़ना है जयप्रकाश भारती, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ये आप लोग को गद्य खंड में पढ़ना है। अब इसके बाद से पद्य खंड में देख लिया जाए कि उसमें कितना चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। तो खंड ख
खंड ख में देखा जाएगा काव्य यानी पद्य खंड। पद्य खंड में टोटल आप लोग को 13 चैप्टर है, जो 13 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, जिसमें से 13 चैप्टर भी नहीं पढ़ना है, इसमें से मुख्य इंपॉर्टेंट जब क्लास स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो 13 चैप्टर पढ़ना है, तो 13 चैप्टर को देख लिया जाए कौन कौन सा पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर पे सूरदास को पढ़ा जाएगा जो पद के बारे में वर्णन किए हैं, और सेकंड नंबर पे तुलसीदास को पढ़ा जाएगा, और थर्ड नंबर पे रसखान को पढ़ा जाएगा, और चौथे नंबर पे बिहारी लाल को पढ़ा जाएगा जो भक्ति और नीति नामक पाठ को वर्णन किए हैं, और पांचवें नंबर पे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में देखा जाएगा, और छठवें नंबर पे माखन लाल चतुर्वेदी जी को देखा जाएगा, और सातवें नंबर पे सुमित्रा नंदन पंत जी को देखा जाएगा जो चीटी चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ का वर्णन किए हैं, और आठवें नंबर पे सुभद्रा कुमारी चौहान को देखा जाएगा। पूरी डिटेल पढ़ाई किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जीवन परिचय हर एक चीज बताया जाएगा। बस उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल करके रख लीजिएगा। और 9वें नंबर पे महादेवी वर्मा के बारे में देखा जाएगा जो हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति। 10वें नंबर पे श्याम नारायण पांडे जी को देखा जाएगा जो हल्दी घाटी के बारे में वर्णन किए हैं। और 11 नंबर पे देखा जाएगा राम नरेश त्रिपाठी जी को, और 12 नंबर पे केदारनाथ सिंह को देखा जाएगा जो नदी के बारे में वर्णन किए हैं, और 13 नंबर पे अशोक वाजपेयी युवा जंगल भाषा एकमात्र अनंत है। इतना आप लोग को काव्य खंड में पढ़ना है, बस 13 चैप्टर। इसमें भी आप लोग को मुख्य इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया जाएगा कौन कौन सा पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है। और नेक्स्ट देख लिया जाए, और आप लोग के 2026 के बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उस नेक्स्ट को भी देख लिया जाए। अब खंड ग में देखा जाएगा संस्कृत के बारे में। संस्कृत के बारे में देखा जाएगा कौन कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। तो संस्कृत में टोटल 9 चैप्टर पढ़ना है। ये भी ज़्यादा नंबर का आता है आप लोग को, क्योंकि हिंदी में अनुवाद करना है, श्लोक पूछता है और सबका इसका निचोड़ पूछता है। तो 9 चैप्टर कौन कौन से हैं, तो भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ा जाएगा, और आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद के बारे में पढ़ा जाएगा। थर्ड नंबर पे वाराणसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चौथे नंबर विरह वीरेण पूज्यते के बारे में पूछा जाएगा। आप लोग का फेमस एक क्वेश्चन आता है विरह केन पूज्यते, तो उसका आंसर विरह वीरेण पूज्यते। तो अब 5वें नंबर पे देशभक्त चंद्रशेखर आयासित, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। और 6वें नंबर पे जीवन सूत्राणी के बारे में देखा जाएगा, और 7वें नंबर पे केन किम वर्धते के बारे में पढ़ा जाएगा, और 8वें नंबर पे प्रबुद्धो ग्रामीणों के बारे में देखा जाएगा, और 9वें नंबर पे अन्योक्ति विलासा के बारे में टोटल आप लोग को 9 चैप्टर पढ़ाया जाएगा, बहुत आसान लैंग्वेज, आसान भाषा में। चलिए और नेक्स्ट को देख लेते हैं कि और क्या क्या लिस्ट में है। नेक्स्ट पर अब व्याकरण खंड में देखा जाएगा कि व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। तो शब्द रूप सर्वनाम के बारे में देखना है, और काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे रस छंद अलंकार के बारे में बहुत ऐसा एग्जाम्पल इसमें बताया जाएगा जो आप लोग को डेली लाइफ से रिलेटेड होगा। याद करने की कोई गारंटी, उसका कोई कोशिश मत कीजिएगा। और थर्ड नंबर पे हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व जैसे कि समास के बारे में, पर्यायवाची के बारे में, विलोम शब्द के बारे में, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव के उपसर्ग, पद परिचय और वाक्य के स्वरूप, वाच्य परिवर्तन और लोकोक्ति एवं मुहावरा के बारे में देखा जाएगा। और नेक्स्ट चौथे नंबर पे देखा जाएगा पत्र लेखन के बारे में, और 5वें नंबर पे निबंध के बारे में देखा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं और क्या बचा है। और खंड काव्य के बारे में देखा जाएगा जो कहानी पूछता है आप लोग को 5 नंबर के आसपास से आता है, और यही लास्ट है आप लोग के 2026 बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन से। मुक्ति दूत के बारे में, ज्योति जवाहर के बारे में, अग्र पूजा के बारे में, मेवाड़ मुकुट जो बहुत ज़्यादा फेमस है यूपी वाले को, और 5वें नंबर पे जय सुभाष के बारे में देखा जाएगा, और 6वें नंबर पे मातृभूमि के लिए देखा जाएगा, और 7वें नंबर पर कर्ण के बारे में भी देखा जाएगा, और 8वें नंबर पे कर्मवीर भरत के बारे में देखा जाएगा, और 9वें नंबर पे तुमुल के बारे में देखा जाएगा। ये आप लोग को स्टोरी लिखना है, यहीं पे आप लोग को दी एंड ये होता है। तो बस इतना ही आप लोग को टोटल पढ़ना है, और 100% आप लोग की बोर्ड एग्जाम में पाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आप लोग को 70 नंबर का पूर्णांक आना है, तो 65+ नंबर की तैयारी कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे सेक्शन सीरीज में जुड़ करके और अच्छा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और आप सभी लोग हमारे इस प्यारे से चैनल सेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। पूरी जोश और होश के साथ मिलते हैं एक चैप्टर भारतीय संस्कृति के साथ।